हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है फर्स्ट क्लास से आज हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है फंक्शनल यूनिट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। ठीक है, तो जनरली हम इसमें बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके क्या मेन मेन आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका इंटरकनेक्शन कैसे होता है। इंटरकनेक्शन का मतलब है कि वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बेटा अटेंडेंस अभी मत लगाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एक तरह से इट इज अ प्रोसेसिंग मशीन दैट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, लाइक एनी प्रोसेसिंग मशीन्स। प्रोसेसिंग मींस, प्रोसेसिंग मशीन का मतलब है कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रोसेस कर सकता हो किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता हो इन डिजिटल फॉर्म। और डिजिटल फॉर्म का मतलब है कि इट एक्सेप्ट्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, लाइक जीरोस एंड वंस। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेप्ट करता है जीरोस और वंस के फॉर्म में। इट मीन्स डिजिटल कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। मीन्स हमारा डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, लाइक जीरोस एंड वंस। If any analog quantity is to be processed, they must be converted into digital form before processing. Means अगर कोई भी एनालॉग क्वांटिटी है, लाइक टाइम है, प्रेशर है, या कोई भी एनालॉग क्वांटिटी है, जो कि एनालॉग क्वांटिटी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वेव सिग्नल्स होते हैं आपके। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेव सिग्नल लाइक कोई भी टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे इसके क्वांटिटीज होते हैं, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया। इन सबको कोई भी जो भी आपकी एनालॉग क्वांटिटी है उसको डिजिटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आपके जो होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि मेनली whatever may be the type, size and capacity of the computer, it should have these 5 blocks. अभी देखिए यहाँ पे आपको 3 ही ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 ही ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। लाइक इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। मींस इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में
यहाँ पे आप देखिए जो बीच वाला जो आपका पार्ट था प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के अंदर कई चीजें आ जाती हैं। लाइक प्रोसेसिंग को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम मेमोरी कहते हैं, मेमोरी हम कह सकते हैं या फिर हम उसको स्टोरेज कह सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि आपका एक इनपुट डिवाइसेस है और एक स्टोरेज ब्लॉक है, एक आउटपुट यूनिट का ब्लॉक है, और ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट और एएलयू है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी हम इसको माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं या फिर हम इसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी आपके जो मेन जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, अगर हम पूछा जाए आपको कि डिजिटल कंप्यूटर का मेन फंक्शनल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, आपको यही ब्लॉक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इसमें एक स्टोरेज होता है या फिर हम इसको मेमोरी भी कहते हैं। और मेमोरी भी आपके दो टाइप्स के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आपका क्या होता है, वोलेटाइल होता है, और सेकेंडरी मेमोरी आपका नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल। ओके। और आपका एक होता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। और इसमें अच्छा कई इसमें पूछा जाता है कि वोलेटाइल का क्या मतलब होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जब भी हमारा जो मेन मेमोरी में जो भी हमारे जो उसमें इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, वो कुछ ही टाइम, वो परमानेंटली नहीं होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए ही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम काम करते हुए या फिर काम करते हुए अगर कभी भी लाइट चली जाती है तो वो क्या हो जाता है, कंप्यूटर हमारा जो इरेज हो जाता है। इरेज हो जाता है, ठीक है। और जो परमानेंट हम आपकी जो स्टोरेज होती है, परमानेंट मेमोरी होती है जो कि इरेज नहीं होती है, ठीक है, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और आपके ये आउटपुट यूनिट्स होते हैं। आउटपुट यूनिट्स आपके क्या हो सकते हैं, लाइक मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया। हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब है। इनपुट डिवाइसेस आपके जनरली जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका कौन सा होता है जिसको हम कहते हैं, कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक करके। ओके, नाउ नेक्स्ट ये आपका कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम हमने कुछ शेयर किया था, आपको कुछ बताया था कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। एएलयू तो आप लोगों को पता है, इट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। एएलयू हमारा क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मींस जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कहाँ से होते हैं, एएलयू से होते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कुछ तरह के कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है सो दैट कि हमारे जितने ऑपरेशंस हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कोई भी जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या फिर हम कह लें ऑपरेशंस हो सकते हैं, उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल यूनिट हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। कि ये क्या करता है, उनके बीच में जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके बीच में एक सिंक्रोनाइज करता है सभी ऑपरेशंस को, वो टाइमली वो एग्जीक्यूट हो पाए। कोई ऐसा ना हो कि कोई पहले एग्जीक्यूट हो जाए, कोई बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए एग्जीक्यूशन का वो आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें अगर मान लो हमने दो तीन इनपुट दिए हैं, हम चाहते हैं हमें जो है पहला एक आउटपुट दिखे, उसके बाद हमें दूसरा आउटपुट दिखे, फिर तीसरा आउटपुट दिखे, तो उसके बीच जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो टाइमिंग्स होती हैं, वो हमारा कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आते हैं, देखिए द मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट्स। और इसके जो मेन पार्ट्स आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस।
देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज अ प्लेस वेयर कंप्यूटेशंस आर परफॉर्म्ड। जितने तरह के भी कंप्यूटेशंस होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं आपके कहाँ पे, सीपीयू में। इट इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। CPU interprets instructions and process data contained in computer program. दैट मीन्स कि सीपीयू क्या करता है, उसको समझता है, इंस्ट्रक्शंस को समझता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के पास आते हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, जो कि ऑलरेडी आपके मेमोरी में हो या फिर आपका किसी भी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको कैसे इंस्ट्रक्ट करना है सो दैट कि जो भी ऑपरेशंस हो वो जनरली एग्जीक्यूट हो पाए सही से। नाउ सीपीयू हैज द टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स इसके मेन होते हैं सीपीयू के, या फिर हम प्रोसेसर कह लें, जो अभी हमने बताया एएलयू एंड सीयू। इसके ऑपरेशंस भी हमने बता दिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है, इस तरह के जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, एएलयू। और सीयू आपका क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इन कंप्यूटर, ठीक है। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है सभी तरह के ऑपरेशंस को, जितने भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं कंप्यूटर में जनरली उनको कंट्रोल करता है। इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू सीपीयू। सीपीयू से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सीपीयू से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, लाइक कीबोर्ड हो सकता है, और भी बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हम जिसको कहते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, कुछ भी कनेक्ट हो, उन सभी डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड हैं या फिर मॉनिटर हो, तो उन सबको क्या करता है कंट्रोल यूनिट, इट ऑल्सो कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है सभी डिवाइसेस को जो भी सीपीयू से अटैच्ड है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा from input devices to memory and memory to output devices, ठीक है। जो भी फ्लो ऑफ डेटा, जो भी डेटा का फ्लो है इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड से मेमोरी की तरफ या फिर मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ का जो फ्लो है उसको भी कंट्रोल करता है। मींस कि हमने अगर 4-5 इनपुट एक साथ दे दिया कीबोर्ड से, तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट हमें सीक्वेंसली मिलना चाहिए, जैसे जैसे हमने इनपुट दिया है वैसे वैसे हमें आउटपुट दिखे। तो उस तरह उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारा ये कंट्रोल यूनिट है ना, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी हमने बताया, मेमोरी इज द लोकेशन वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड while being processed by the CPU. Memory is the main storage unit in a computer. Memory consists of primary memory and secondary memory, जो अभी हमने बताया। ठीक है, द डेटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी इज वोलेटाइल, जैसे रैम है, एंड इज erased as soon as the power supply is cut off. Therefore, standard secondary memory is used to store data, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। जनरली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम यहाँ पे जो हम मेन मेमोरी, हम जनरली हम क्या बात करते हैं जब भी हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में हम बात करेंगे, हम जनरली हम जब भी हम मेमोरी का नाम लेंगे तो हम जनरली प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, जो भी हमारे डेटा को एग्जीक्यूट करना है, तो वो डेटा किस तरह का रहता है, जो कि जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है बिल्कुल जल्दी से जल्दी, तो वो हमारे किस तरह के स्टोरेज डिवाइसेस में होते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। जिस जिस भी डेटा को, जिस भी इंफॉर्मेशन को हमें एग्जीक्यूट करना होता है
वो हमारे कहाँ पे होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। Therefore, the secondary memory is used to store the data. In secondary memory, data is stored permanently. बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने के बाद, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होने के बाद हम जो है सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। Input is the process of entering and translating incoming data into machine readable form. Any hardware item which attached to the main input of a computer that houses a CPU is referred as peripheral devices. पेरिफेरल डिवाइसेस अभी हमने आपको बताया कि कोई भी हार्डवेयर आपका कंपोनेंट है जो भी सीपीयू से अटैच्ड है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। लाइक माउस हो सकता है आपका, ठीक है, कीबोर्ड हो सकता है, प्रिंटर है, ये जितने भी तरह के हैं, भले ये चाहे इनपुट हो, चाहे इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस हो, ये सारे के सारे डिवाइसेस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद आते हैं, द इनपुट डिवाइस इज अ पेरिफेरल डिवाइस थ्रू विच डेटा आर एंटर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू machine readable form. Input devices are mainly used to communicate information between humans and computer. Keyboard, CPU, etc. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस इज अ पेरिफेरल डिवाइस। ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। हमने बताया पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी आपके मेन सीपीयू से अटैच्ड हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आपके जो भी चीज़ें, आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं, उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस इज आल्सो पेरिफेरल डिवाइस that allows a computer to communicate information to humans or another machine by accepting data from computer and transforming them into usable form. The output devices gives the desired result to the user. Example, monitor, printer, etc. ठीक है, तो जो भी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, हमेशा याद रखिएगा, जो भी रिजल्ट होता है आफ्टर एनी ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए उसको क्या चाहिए, सीपीयू हमारा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और आफ्टर परफॉर्म करने के बाद वो क्या करता है, जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट कर देता है यूजर के सामने। ठीक है, तो किसके हेल्प से करता है, लाइक मॉनिटर हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है, जिसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा ऑपरेशंस में आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर के जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, 5 यूनिट्स जो मेनली हमारे हैं, लाइक इनपुट डिवाइसेस, ये मेमोरी हो गया, आपका स्टोरेज डिवाइस हो गया है, मेमोरी हम कह लें, ये हमारा आउटपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है नियरली। तो एक्चुअली जनरली ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर बेसिक डिजिटल कंप्यूटर में, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से क्या करता है, यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस से एक एरो आपका बना है स्टोरेज की तरफ। दैट मीन्स कि स्टोरेज जो भी हमारा डेटा है या इंफॉर्मेशन है, वो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम उसको मेमोरी में या स्टोरेज में हम उसको कंटेन करते हैं। ठीक है, उसको कंटेन करते हैं। इसके बाद कंटेन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए उसके नीचे जस्ट आपका बाय डायरेक्शनल ये बना हुआ है, मीन्स ये जो आपका सिग्नल है दोनों तरफ से है, मीन्स स्टोरेज से कंट्रोल, ये जो आपका सीपीयू है
सीपीयू की तरफ से भी आपका इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रेवल कर सकता है, या फिर सीपीयू से स्टोरेज की तरफ भी ये ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है मेमोरी में, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, हमारा जो प्रोसेसर होता है, लाइक ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू क्या करेगा, जो भी जिसको भी हमें एग्जीक्यूट करना है, जो भी हमें डेटा चाहिए या फिर इंस्ट्रक्शन चाहिए, जनरली होता क्या है कि हमारे स्टोरेज में डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मींस हमें किस डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो चीज़ें कहाँ पे होती हैं, इस मेमोरी में होती हैं। और इस मेमोरी से वो क्या करता है, सीपीयू हमारे उसको इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसको प्रोसेस करता है। मींस जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो जनरली कहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, आपके सीपीयू में। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगेन जो रिजल्ट है वो कहाँ पे जाता है, या तो डायरेक्ट वो आउटपुट यूनिट के पास ही चला जाए, देखिए एक एरो बना हुआ है यहाँ से, वो डायरेक्ट एक आउटपुट यूनिट की तरफ जा रहा है। तो या तो वो आउटपुट यूनिट की तरफ भी डायरेक्ट जा सकता है, या फिर एक तरीका और है कि वो जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है आफ्टर एग्जीक्यूशन, वो उसको मेमोरी में अगेन उसको राइट कर दे। मींस ये हमारा जो मेमोरी है यहाँ पे समझिएगा, इसमें दो तरह के ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हमारा ये सीपीयू जो है, जो कि कॉम्बिनेशन है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का, वो अगर डेटा को यहाँ से अपने सीपीयू में अगर वो लेता है डेटा या इंस्ट्रक्शंस को, तो उसको हम कहते हैं रीड ऑपरेशन। ठीक है, दैट मीन्स कि डेटा को रीड किया जा रहा है कहाँ से, मेमोरी से। और अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग मीन्स डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, अगेन जो रिजल्ट है या फिर वो अगेन राइट कर दिया जाता है मेमोरी में, तो उसको हम कहते हैं राइट ऑपरेशन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा मेमोरी में दो तरह के ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होते हैं, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन मींस मेमोरी से सीपीयू की तरफ डेटा को लेना, उसको प्रोसेस करने के लिए, और आफ्टर प्रोसेसिंग उसको जब हम अगेन मेमोरी में वापस रिजल्ट को अगर हम वहाँ पे रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइट ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं मेमोरी पे राइट करना। ठीक है, मेमोरी से रीड करना और मेमोरी पे अगेन राइट कर देना, और फिर अगेन उसको राइट करने के बाद हम उसको आउटपुट यूनिट पे दिखा सकते हैं विद द यूज ऑफ, लाइक हमने बताया प्रिंटर हो गया, ठीक है, या मॉनिटर हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको समझना होगा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं जनरली किसी भी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बस। ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस, जनरली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बस होता क्या है, देख लीजिए। बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स Bus is a group of wires connecting two or more devices and providing a path to perform communication is called bus। ठीक है, ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं। बस जनरली होता क्या है, इंटर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जितने भी तरह के हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि हमारा जो डिजिटल जो कंप्यूटर है, ठीक है, डिजिटल जो सिस्टम है या कंप्यूटर है, उसके जो हमारे मेन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, उन सबको कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस, कितने भी डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उसके बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए पाथ को प्रोवाइड करना, इट इज द मेन जॉब ऑफ बस। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि बस क्या होते हैं, तो ये कनेक्टिंग वायर्स भी आप कह सकते हो, जो भी वायर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिवाइसेस से जो कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, bus। A bus that connects major computer components such as CPU, memory, input output devices
is called system bus. ठीक है, तो बस जो भी मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स को जो कनेक्ट करता है, लाइक अभी हमने इससे पहले जो बताया था, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उन सबको अगर कनेक्ट कर रहा है अगर कोई वायर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस, बस का मतलब क्या है, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ वायर्स कनेक्टेड टुगेदर। देख लीजिए, अ बस इज अ सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस which can be shared by multiple hardware components in order to communicate with one another. The purpose of bus is to reduce the number of pathways needed for communication between the components by carrying out all communications over a single data channel. This is why the metaphor of a high data highway is sometimes used. ठीक है, जनरली अभी इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा आपको। जनरली आपको रखना क्या है ध्यान, कि बस क्या होता है, फिजिकल कनेक्शंस है जो कि प्रोवाइड करता है बिटवीन शेयर्ड बाय द मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, सो दैट कि सभी कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए या फिर बातचीत कर पाए। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका जो है, यहाँ पे देखिए, ये जो वायर है आपका, ये एक बस है। ठीक है, बस का क्या काम है कि जितने भी हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे मेमोरी है, सीपीयू है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सबको कनेक्ट करने का काम क्या किसका होता है, बस का। और उस बस को हम क्या कहते हैं, जो हमारे बेसिक जो हमारा बस होता है उसको हम कहते हैं सिस्टम बस। हम देखिए यहाँ पे बस कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 तरह के बस होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, हमारे जो बसेस के जो टाइप्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। फर्स्ट आते हैं डेटा बस पे। डेटा बस कैरीज द डेटा विच इज ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द सिस्टम। इट इज बाय डायरेक्शनल। Examples of data transfers: program instructions being read from memory into MPU। यहाँ पे MPU का मतलब क्या है, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हम इसको CPU भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम चाहे CPU कहें या फिर MPU कहें, एक ही मतलब है। माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट का क्या मतलब होता है, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स का मतलब है एक तरह से माइक्रो मीन्स एक छोटा सा एक चिप होता है। ठीक है, आजकल सीपीयू का जो साइज होता है वो एक चिप की तरह होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है ना, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पे भी जो होता है वो माइक्रो हम यूज करते हैं। तो इसके बाद है डेटा बीइंग सेंट फ्रॉम एमपीयू टू आईओ पोर्ट, मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा बीइंग रीड फ्रॉम आईओ पोर्ट गोइंग टू एमपीयू, रिजल्ट्स फ्रॉम एमपीयू सेंट टू मेमोरी। ये चीजें हमने जो डेटा ट्रांसफर कैसे होता है अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, इससे पहले मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आपके जो डेटा ट्रांसफर्स होते हैं मेमोरी से प्रोसेस, जो एमपीयू मींस जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट कह लो या फिर सीपीयू कह लो, मींस मेमोरी से सीपीयू की तरफ या एमपीयू की तरफ कैसे डेटा या जो भी आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे रीड और राइट वाला, जो मैंने आपको बताया कि 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, रीड और राइट। ठीक है, जब भी मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ डेटा जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन। और जब भी अगेन जब आफ्टर प्रोसेसिंग सीपीयू से जब मेमोरी की तरफ डेटा जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑपरेशन।
वही ये सारी चीजें। तो डेटा बस जनरली होता क्या है कि ये डेटा बस जो है डेटा को कैरी करता है। ठीक है, ये जो हमारा बस है, बस का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। जो ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर्स हैं वो जनरली कैरी क्या करते हैं, डेटा को कैरी करते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम में। और इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, सेकंड जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा बस जो है बाय डायरेक्शनल होता है। मीन्स वो किसी भी तरफ वो ट्रेवल कर सकता है। एक होता है यूनी डायरेक्शनल, मीन्स जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता हो, और एक होता है जो बाय डायरेक्शनल, जो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता हो। नेक्स्ट, एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होते हैं, जो कि एड्रेस को कैरी करते हैं। अभी हमने डेटा बस के बारे में बताया, वो बस जो कि डेटा को कैरी करता है उसको हम कहते हैं डेटा बस। अब वो बस जो एड्रेस को कैरी करता है वो से हम कहते हैं एड्रेस बस। अब एड्रेस बस आपका क्या होता है, एड्रेस बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू द मेमोरी। आपको पता है मेमोरी, हमने एक हमारा जो फंडामेंटल जो यूनिट है वो मेमोरी भी एक होता है, या फिर हम जिसको स्टोरेज कहते हैं। तो मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी के क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं बहुत सारे। हर एक मेमोरी का मेमोरी के अंदर बहुत सारे एड्रेसेस हैं जहाँ पे डेटा को उस स्पेसिफिक एड्रेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एड्रेस। मीन्स जहाँ पे डेटा स्टोर है, इसमें मान लो अगर 50 डेटा स्टोर है, तो हो सकता है कि हमारे जो है उसमें 50 एड्रेसेस भी हों किसी भी मेमोरी में। ठीक है, हम कंसेप्चुअली अगर हम बात करें कि मेमोरी के अंदर में एड्रेसेस होते हैं और हर एक एड्रेस पे डेटा स्टोर होता है, तो जो एड्रेस को कैरी करता है उसको हम कहते हैं एड्रेस बस। इट इज अ यूनी डायरेक्शनल, एक वन वे होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एड्रेसेस आर ऑलवेज इशूड बाय द एमपीयू, बाय द सीपीयू। इसके बाद कंट्रोल बस आपका आ गया। कंट्रोल बस इज अनदर ग्रुप ऑफ सिग्नल्स whose functions are to provide synchronization between the एमपीयू या फिर सीपीयू कह लो, between the CPU and the other system components। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं स्टार्टिंग में ही। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, टाइमिंग कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल सिग्नल्स आर आल्सो यूनिडायरेक्शनल एंड आर मेनली आउटपुट्स फ्रॉम द एमपीयू, आउटपुट्स फ्रॉम द सीपीयू। एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, रीड कंट्रोल सिग्नल और राइट कंट्रोल सिग्नल। रीड कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, डेटा को रीड करने में हेल्प करता है, और राइट कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, डेटा को राइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, वो सिग्नल्स होते हैं जो कि जनरली हेल्प करता है कि सो दैट कि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे सिस्टम्स में वो सभी सही तरीके से सीक्वेंसली, ऐसा ना हो कि कोई पहले हो जा रहा है कोई बाद में हो रहा है कोई, मतलब ठीक है, तो वो टाइमिंग्स होते हैं उसके जो सीक्वेंसली वो एग्जीक्यूट हो हमारे सिस्टम में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बस हमने क्या क्या चीज़ें आपको बता दी। अब फर्स्ट आपका जो टॉपिक है डिजिटल सिस्टम्स के बारे में हमने बता दिया, और उसके इंटरकनेक्शंस के बारे में बता दिया। इंटरकनेक्शन मींस जो हमने बस वाला जो पार्ट बताया है वो आपका इंटरकनेक्शन में आ जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका फंक्शनल यूनिट एंड देयर इंटरकनेक्शंस। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था सिलेबस का, फर्स्ट यूनिट का, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। हाँ, नोट्स जो है, हाँ एक किसी का रिक्वेस्ट है नोट्स भेजने के लिए, तो बेटा नोट्स जो है हम आपको क्लासरूम पे ही दे देंगे। ठीक है, उस पर आज हम कुछ अपलोड कर देंगे, नोट्स वगैरह आप पढ़ लेना।